अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। कड़ी पकोड़े की एक और मज़ेदार और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और करती हूँ आपको अपने चैनल पर वेलकम। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और टाइम ज़ाय किए बिना इसको बनाते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमने तकरीबन 2 कप के बराबर बेसन ले लिया है। इसको हमने छान लिया था और तकरीबन आधा किलो हमने यहाँ पे फिटी हुई दही शामिल करी है और इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ग्रेजुअली इसको हमें मिक्स करना है, एक साथ दही को नहीं डालना है, डालते जाना है और मिक्स करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गुठलियाँ सी इसमें ना पड़ें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद शामिल करेंगे हम यहाँ कुछ मसाले, जिसमें शामिल किया है हमने साबुत हरा धनिया जो कि हमने मोटा मोटा कूट लिया था, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर ये मैंने डाला है 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर हमने डाला है 1.5 चम्मच और ज़ीरा पाउडर हमने शामिल किया है 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे बारी बारी और ये सारे मसाले डालने के बाद हम कर लेंगे मिक्स। आप अपने टेस्ट के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं या जो भी आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कड़ी पकोड़ा बनाने की, जो कि आप बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही क्विक और सिंपल तरीके से आप जल्दी से बना सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में कड़ी खाने का अपना ही मज़ा है। और ये सारे मसाले अब जा चुके हैं और इनको हम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने शामिल करना है इसके अंदर पानी, जो कि हमने डाला है तकरीबन 2 से 3 गिलास के बराबर और अच्छी तरह इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ ये रेडी हो चुका है बीटर, इसको हम रख देंगे साइड पर और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो हम यहाँ डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा और ये सफ़ेद ज़ीरा हमने डाला है। कुछ हमने शामिल किए हैं कड़ी पत्ते और 3 तेज़ पत्ता मैंने शामिल किया है। 5 से 6 अदद मैंने यहाँ डाली है साबुत लाल मिर्च और तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ सेकंड इसको अच्छी तरह से भुनने के बाद शामिल कर देंगे यहाँ पर हम अनियन पेस्ट, जो कि मैंने डाला है तकरीबन एक बड़ी प्याज मैंने ली थी और उसका पेस्ट बना लिया था। अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। कलर चेंज हो जाए तो यहाँ हम शामिल कर देंगे जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, घोल के रखा था बेसन और दही का पेस्ट, वो हम अब इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। साथ में हम यहाँ शामिल कर देंगे तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी। अब यहाँ हम शामिल कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के बाद 1.5 चम्मच यहाँ मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। कवर कर देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक कड़ी तैयार होती है हम पकोड़े बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने ले लिया है तकरीबन आधा किलो के बराबर बेसन और यहाँ हम डालेंगे अब लाल मिर्च पाउडर, जो कि हमने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा साबुत हमने यहाँ डाला है 1 टीस्पून, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और हरी मिर्चें हमने डाली हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। यहाँ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हमने शामिल किया है 1 टीस्पून और आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सारे मसाले ये जा चुके हैं और बहुत ही लज़ीज़ पकोड़े बनने वाले हैं। और आप चाहें तो वैसे ही इस रेसिपी को ट्राई करके, सिर्फ पकोड़ों की रेसिपी ट्राई करके भी आप पकोड़े बना के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है या बारिशों का या वैसे भी दिल करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। शामिल कर देंगे यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। पकोड़े में जो है प्याज वो ज़रा ज़्यादा जाती है, तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी और उनको इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था। मेरी जो ये प्याज थी वो मीडियम साइज़ की थी और अगर आपके बड़े साइज़ की है तो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। शामिल करी है यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी थी, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाली है और इससे जायका बहुत ही शानदार होने वाला है। शामिल करेंगे हम यहाँ पे मुट्ठी भर के तकरीबन हरा धनिया, जो कि मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया था। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर था। यहाँ मीठा सोडा हमने शामिल किया है 1/3 टीस्पून के बराबर और शामिल किया है हमने यहाँ पे कुछ पुदीने के पत्ते, जो कि हमने बारीक बारीक काट लिए थे खुशबू के लिए और जायके के लिए। ये तमाम मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। अब हस्बे ज़रूरत पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे।
तो इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बल्कि इसको एक मीडियम लेवल तक ही हमें बनाना है, जो कि अच्छी तरीके से पकोड़े हमारे बन जाएँ, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अब हम पकोड़े बनाने लगे हैं, तो हमने हस्बे ज़रूरत सरसों का तेल गरम कर लिया है। जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तो फिर हम यहाँ डाल देंगे पकोड़े। जिस साइज़ के आपको बनाने हैं उसी हिसाब से आप पकोड़े बनाते जाएँगे। जब तक कढ़ी हमारी तैयार हो रही है, जब तक हम यहाँ पे पकोड़े बना के रख लेंगे और हम इसको चेक करेंगे पहले कि कढ़ी में आपको कितने पकोड़े चाहिए। अगर आपका मिक्सचर बच जाता है तो आप इसको उठा के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और फिर कभी बना के भी खा सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट ये पकोड़े बन रहे हैं और आप देख सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि पकोड़े जब हम कढ़ी में डालते हैं तो हमारी जो कढ़ी का जो पानी होता है, ये पकोड़े जो हैं वो सक कर लेते हैं, यानी कि पी जाते हैं। तो आपकी कढ़ी जो है वो थोड़ी-सी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसलिए पकोड़े आपको थोड़े से कम उसमें डालने चाहिए। तो यहाँ हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, जिनको अब हम गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। मैंने तकरीबन 1 ट्रे के बराबर पकोड़े बना के रखे हैं और अब हम चेक कर लेंगे कढ़ी। आम तौर पे कढ़ी अगर आप लो फ्लेम पे भी पकाएँगे तो 45 मिनट्स आपको लगेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी गाढ़ापन आ चुका है। तो अब हम यहाँ डाल देंगे पकोड़े बारी-बारी करके। तो ये तकरीबन रेडी हो चुकी है हमारी कढ़ी और अब हम यहाँ पे पकोड़े डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पकोड़े डालने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपको किस हिसाब से पकोड़े रखने हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी हैं, तकरीबन मेरे 1 ट्रे के बराबर, जो कि आप देख सकते हैं मैंने चला के भी दिखा दिया है। तो एक अच्छी ख़ासी क्वांटिटी हमारी ये कढ़ी की हो गई है, जो कि तकरीबन 10 से 12 अफराद के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा पकोड़े डालने से आपकी कढ़ी जो है वो कम हो जाएगी और पकोड़े बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये बिल्कुल सही लेवल मैंने आपको बता दिया है, सही क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, तो चलते हैं भगार की तरफ। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस की सूरत में काट के गोल्डन ब्राउन करके हम इसका भगार लगा देंगे। प्याज का भगार लगाने के बाद हम दोबारा लेंगे हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और तकरीबन 6 से 7 अदद हमने यहाँ डाली हैं साबुत लाल मिर्च, 4 अदद हमने यहाँ डाली हैं हरी मिर्चें। और जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू सी आ जाए, तो अब हम ये भी बाकी की इसमें शामिल कर देंगे। तो कढ़ी में इस तरीके से आप भगार ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपकी कढ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ अब हम डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे पिसा गर्म मसाला पाउडर, जो कि होममेड है और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 1 टीस्पून यहाँ मैंने तकरीबन डाला था पिसा गर्म मसाला। तो सर्विंग के लिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी क्विक एंड ईज़ी कढ़ी पकोड़ा रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा सा फीडबैक दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।